प्रणाम गुरुदेव। तुम कौन हो? मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। क्या निषाद, तुम मेरे पास क्या करने आए हो? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है। हमारे गुरुकुल में निषाद का प्रवेश नहीं है। जैसे आपकी इच्छा, मैं तो आपकी हृदय से पूजा करूँगा। भैया दुर्योधन, हाँ, इतना समय हो गया, अभी तक कोई शिकार ही नहीं मिला। मूर्ख दुशासन, शिकार के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। भ्राता अर्जुन, शिकार तो मिल नहीं रहा। भ्राता भीम, थोड़ा धैर्य रखिए। हम अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान की कुछ तो योजना होगी। बो 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 बो। देखो दुशासन, देखो हो रहा शिकार। लगाओ निशाना। बो 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 बो। अरे वाह, देखो शिकार, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली भ्राता भीम। वाह अर्जुन, गांडीव का निशाना साधो। ये तीर तो हमारे नहीं है। ये तीर किसने मारा है? किसकी हिम्मत हुई हमारा शिकार छीनने की? ये क्या आश्चर्य है, ये तीर तो मेरे गांडीव से नहीं निकले, और इतनी दक्षता से ये तीर किसने चलाए हैं? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुदेव, आज शिकार करते समय एक बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई। बोलो बच्चा अर्जुन। गुरुदेव, मेरे गांडीव से तो तीर निकले ही नहीं, पर किसी ने 7 तीर एक साथ मार के एक कुत्ते का मुंह बंद कर। ऐसी दक्षता असंभव। मैंने तो बस तुम्हें ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्विद्या सिखाई है। मेरी विद्या किसने चुराई है? मुझे खुद वन में चल के देखना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम? मैं आपका शिष्य एकलव्य। आपने तो मुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु मेरे हृदय में आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपकी दिन रात आराधना की है, इसलिए मैं धनुर्विद्या में पारंगत हो चुका हूँ। तुमने मेरी आज्ञा के बिना धनुर्विद्या सीख तो ली, परंतु गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? अवश्य गुरुदेव, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देने में अति प्रसन्नता होगी। तो ठीक है, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। जो आज्ञा गुरुदेव, ये लीजिए। तो क्या लगता है आपको, एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था? नीची जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उससे अस्वीकार किया। गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा देकर उसने गुरु भक्ति का आदर स्थापित किया। अर्जुन ने ईर्ष्या के कारण गुरु द्रोण के माध्यम से उसका अंगूठा ले लिया। एकलव्य कहाँ गलत है? यह तो एक विचारणीय विषय है। गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिष्य नहीं माना, लेकिन उसे इस आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। वो खुद को बड़ा मानना चाहता था। उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और धनुर्विद्या सीखी। ये गुरु भक्ति नहीं है, ये उसका अपना स्वार्थ है। लेकिन उसने अंत में इतना बड़ा त्याग तो किया, उसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट दिया। एकलव्य ने
भक्ति भाव से नहीं, सांसारिक नीति के आधार पर गुरु दक्षिणा दी। यदि एकलव्य में भक्ति होती तो गुरु द्रोण, अर्जुन और भगवान कृष्ण उससे नाराज ना होते। एकलव्य अर्जुन से बड़ा बनना चाहता था, वैष्णव से बड़ा बनने की अभिलाषा। ये भक्ति नहीं, अभक्ति है। वैष्णव से पीछे रहने की अभिलाषा और वैष्णव के अनुगत्य में रहने की अभिलाषा, ये भक्ति है। एकलव्य गुरु के साक्षात अनुगत्य की अपेक्षा अपनी बहादुरी से बड़ा बनना चाह रहा है। यदि एकलव्य सच्चा गुरु भक्त होता तो भगवान उसका विनाश नहीं करते। वे तो भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन एकलव्य भगवान के हाथों ही मारा गया था।